अस्सलामुअलैकुम भाई। बिजनेस जिसको करना है हमारे पास ना आए और शौक जिसको करना है वो हमारे पास आ जाए भाई। माशाल्लाह से आज हम आए हुए थे फैसल भाई के सेटअप पे। और फैसल भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास बेहतरीन। अच्छा भाई, फैसल भाई के सेटअप पे आए थे, कुछ पेयरिंग करनी थी। ब्रीडिंग सीज़न आने वाला था तो फैसल भाई ने बुलाया था कि यार कुछ पेयरिंग करते हैं, मशवरा कर लेते हैं आपस में बैठ के कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसके हिसाब से दो तीन चीज़ें ऐसी थी कि मैंने कहा फैसल भाई मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें लाइव बता देता हूँ वीडियो में, आपको भी बता दूंगा और सबको भी बता दूंगा, सबका फ़ायदा हो जाएगा। और कल मैं फैसल भाई को अभी बता रहा था कि कल हमारे एक साहब ने फ़ोन किया और बोला यार तैमूर भाई आप अपनी नॉलेज शेयर नहीं करो, आप सबको फार्मूले बता दोगे तो इनका भी यही हाल होगा जो लवबर्ड का हुआ। तो हमने कहा भाई ये लवबर्ड नहीं है, ये है रेम्बो। रेम्बो में दो जामनी लगाओ ना आपस में तो वो गिरे बच्चे दे देते हैं, जामनी देते ही नहीं है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स बर्ड है कि भाई एक कलर का बर्ड निकालना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम नॉलेज नहीं देंगे लोगों को तो लोग गलत वर्किंग करते रहेंगे और जामनी प्रोड्यूस ही नहीं होगा मार्केट में। और जब एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हमारे पास माल ही नहीं होगा और अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो क्यों करें भाई अपॉर्चुनिटी मिस? नॉलेज शेयर करने से अगर रेम्बो की तादाद बढ़ती है तो बढ़ जाए, कोई मसला थोड़ी है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, एक दो अपॉर्चुनिटीज़ तो हाथ आएंगी, कम से कम डॉलर तो आएगा मुल्क में। तो एनीवे बहरहाल आज हम भाई पेयरिंग करते हैं। तो फैसल भाई ने कुछ पेयर्स बनाए थे तो वो मैं आपको बताता हूँ कि वो पेयर्स मैं पसंद कर रहा हूँ या उनको चेंज करने का मशवरा दे रहा हूँ और उनमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो भी बता देता हूँ। तो भाई पहला पेयर फैसल भाई ने बनाया था ये, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट पेयर बनाया। अच्छा लेकिन नर के अंदर एक मसला ये था कि ये मोल्ड कर रहा है। मोल्ड करने का मतलब ये पर झाड़ रहा है। जो नर पर झाड़ रहा हो वो ब्रीडिंग मोड में नहीं आता, वो पर झाड़ रहा होता है, यानी कि वो नॉन ब्रीडिंग मोड में है। तो ये नर अभी ब्रीड करेगा नहीं। तो मैंने फैसल भाई को ये बताया, फैसल भाई ने कहा यार ये तो मुझे पता नहीं था। तो मैंने आप लोगों से भी ये चीज़ शेयर कर दी है कि भाई अगर कोई नर पर झाड़ रहा हो या मादी पर झाड़ रही हो तो वो ब्रीडिंग मोड में नहीं होती। ब्रीडिंग मोड में नर या मादा जब आएंगे तो वो कंडीशन में होंगे। कंडीशन का मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे, जैसे ये वाला पर पेयर दिखा रहे हैं ना, इसमें मादी में कोई मसला नहीं है, पर आ बल्कि इसके भी एक दो पर आ रहे हैं नाक के पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाला पेयर दिखाऊँ आपको, ये वाला नर, अब आप देखो इस नर में कोई पर नहीं आ रहे, बिल्कुल कंडीशन में एक जैसा शाइन मार रहा है, सलंग जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक ही कलर में। तो और मादी भी मेरे ख्याल में इसकी बिल्कुल ऐसी है, कोई मसला नहीं है, ना वो कोई मोल्ड कर रही है। तो ऐसा पेयर जो है ना वो ब्रीडिंग कर देता है। अच्छा मादी की नाक अगर ब्राउन होगी तो वो ब्रीडिंग मोड में आ जाएगी, ठीक है। तो अभी इसकी नाक ब्राउन तो नहीं हुई भी, लेकिन ये नर इसको लेके आ जाएगा ब्रीडिंग मोड के ऊपर। जब मटकी लगेगी तो वो ब्रीडिंग मोड पे आ जाएगी। तो इस तरह का पेयर जो है वो आप लगाएं जो ब्रीडिंग मोड पे। अब आ जाते हैं जो कलर की बात है जिसकी वजह से फैसल भाई ने बुलाया। तो भाई देखें, आप लोगों को पता है कि जामनी हमारा टारगेट है। क्या टारगेट है फैसल भाई? जामनी। अब आ जाते हैं बाहर ज़रा फैसल भाई। अच्छा भाई फैसल भाई से कुछ सवालात करेंगे। वो सवालात फैसल भाई को सामने बिठाने का मकसद ये है कि आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी और जब मैं सवालात करूँगा ना तो उसके जवाब जैसे आएंगे। अच्छा फैसल भाई, बेसिक रेम्बो, अच्छा रेम्बो जो होता है उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं? वो सिंगल फैक्टर में भी होता है? नहीं हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके। उसका मुंह कैसा होगा? उसका मुंह येलो हेड होगा, उसका येलो हेड हो सकता है और क्लियर विंग होगा। नहीं पहले अभी येलो फेस जो है उसकी दो कैटेगरी, गोल्डन फेस वाला अच्छा होता है, येलो फेस वाला फीका होता है। अच्छा जब भी कभी हम रेम्बो प्रोड्यूस करवाने जाएंगे तो हम जहन में ये बात रखेंगे कि बच्चे का मुंह कैसा है? येलो गोल्डन आए, गोल्डन फेस आए। येलो भी सही होता है लेकिन गोल्डन फेस ज़रा अच्छा होता है, अच्छी क्वालिटी में जो होगा वो गोल्डन होगा। येलो फेस वाला ज़रा कम क्वालिटी वाला होता है। पहला फीचर आपने बता दिया कि हमारे जहन में क्या बात होनी चाहिए? गोल्डन फेस होना चाहिए, गोल्डन भी बच्चा है गोल्डन फेस होना चाहिए। अच्छा अब आ जाते हैं दूसरा फीचर के ऊपर। दूसरा फीचर किसी भी रेम्बो अच्छे बर्ड का क्या है? कलर आ गया, ठीक है। कलर में कौन सा कलर होना चाहिए? ग्रे और ब्लू नहीं, बच्चे में हम बच्चे का सोच रहे हैं, दिमाग में हमारे ये है कि वॉयलेट कलर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा वॉयलेट कलर के साथ साथ एक अच्छा वॉयलेट कब होगा? जब वो
मोल्ड करेगा, डार्क डार्क होगा और आगे नहीं, जाके- मोल्ड वोल्ड तो ये बात की बात है। अभी हम ये चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो गोल्डन फेस आ जाए, सही है। और दूसरा फीचर आपने बताया कि जामनी में आ जाए। जामनी में अच्छा, जामनी में भी हमारी ख्वाहिश क्या होती है, क्या आ जाए, डार्क हो, डार्क आ जाए। ये हमारे दूसरी ख्वाहिश है बिल्कुल है, किसी भी ब्रीडर की जो रेम्बो करता है, यही ख्वाहिश है, बिल्कुल यही आपकी भी ख्वाहिश है। बिल्कुल है। ठीक है, तो और तीसरा फीचर क्या बता रहे थे आप? तीसरा फीचर में ये बता रहा था कि इसमें जो ना क्लियर विंग हो, बिल्कुल सही बात है। और FBGB हो, FBGB हो सकता है, लेकिन हमने रेम्बो जो बच्चा निकालना है वो कोशिश करनी है क्लियर विंग है, क्लियर विंग हो। देखें, और क्वालिटी वाइज क्लियर विंग है। क्वालिटी वाइज क्लियर विंग है। अब देखें फैसल भाई, आपने समझो को समंदर को कूजे में बंद कर दिया। जब भी कोई आदमी पेड़ लगाने जाएगा तो उसने क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? पहली चीज़ क्या होगी फैसल भाई? पहली चीज़ गोल्डन फेस हो, दूसरी दूसरा चीज़, जामनी कलर हो, तीसरी और चीज़? तीसरा जो है क्या कहते हैं क्वालिटी हो, क्लियर विंग। क्लियर विंग की क्वालिटी हो। ये बात समझ में आ गई फैसल भाई। अब फैसल भाई ने जो बात करी है ना, ये $1 मिलियन बात थी। अब आ जाए फैसल भाई वापस पेयरों के ऊपर। अच्छा भाई, अब हम लोग आ गए अंदर। अब आ जाए फैसल भाई, आपको मैं अपने पाँवों पे खड़ा कर रहा हूँ। ये पेयर आपने खुद लगाया, जी, ठीक है। आपने बिल्कुल परफेक्ट पेयर कैसे लगाया? क्योंकि आपने ब्लू का नल लगा दिया, जिसको हम कासनी भी कहते हैं कभी, क्योंकि सिंगल फैक्टर में। अच्छा, ब्लू जो है वो क्यों है ये? क्योंकि इसकी कमर से, इसके सीने से पता चल रहा है कि ये ब्लू है। वो एक अलग बात है कि वॉयलेटों में से निकला हुआ होगा, लेकिन है ये फिजिकली ब्लू, ठीक है। अगर ये वॉयलेट से निकला होगा तो एक अलग कहानी होगी, लेकिन अगर मैं इसको ब्लू मानूँ तो ब्लू के साथ आपने फैसल भाई क्या कलर लगाया? ग्रे। अच्छा चलें, ठीक है। हमने 3 फीचर की बात की थी। पहला फीचर था गोल्डन फेस। क्या इनका बच्चा गोल्डन फेस आएगा? जितने भी ऑडियंस बैठी है वो क्या जवाब देगी? आएगा। आप भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। इसका मतलब है हमने गोल्डन फेस के एतबार से बिल्कुल परफेक्ट पेयर लगाया है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब आ जाए दूसरा फीचर, आपने बोला था जामनी कलर का बच्चा आ जाए और डार्क में आ जाए। ये दोनों डार्क बर्ड है, और इनका आसमानी और ग्रे जब मिलेगा तो क्या बच्चा बनेगा? वॉयलेट बनेगा और डार्क आएगा। ये दूसरा फीचर हमारे पास आ गया, बेहतरीन। तीसरा फीचर क्या था? तीसरा फीचर था क्लियर विंग आए, क्लियर विंग आए, डार्क आए। क्लियर विंग आए, बस क्लियर विंग, डार्क नहीं होता उसमें, क्लियर विंग में क्लियर विंग है। अच्छा, आपने जो नल लगाया है वो लगाया आपने क्लियर विंग, ठीक है, और जो मादी लगाई है उसके अंदर है FBG। अच्छा, अब क्या होगा? इस वाले जो नर और मादा के बच्चे हैं उसमें क्या आएंगे? क्लियर विंग भी आएंगे और FBG भी। अच्छा, अब क्योंकि ये मेरे घर की पट्टी है और ये उस वाले नर की बेटी है, किसकी, जो मर गया यहाँ पे आके, कौन सा वाला जो उसी दिन लाया मर गया, जामनी वाला, ये उसकी बेटी है। तो चांस है कि क्लियर विंग भी आ सकता है, क्योंकि हमें ब्लड लाइन पता है। लेकिन क्योंकि मादा FBG है, नर क्लियर विंग है, तो इसमें FBG भी आएंगे, क्लियर विंग भी आएंगे, और अगर मादा प्योर FBG हुई तो ज़्यादा FBG आएंगे। ये बात क्लियर है। तो जब हम कभी भी पेयरिंग करते हैं तो हमें ये 3 फीचर्स नर और मादा में देखने हैं कि बच्चा क्या आएगा। तो आप बताएं, अब इसका बच्चा कैसा आएगा फैसल भाई? बच्चा जो है, इनके बच्चे जो हैं क्लियर विंग आएंगे और FBG भी आ सकते हैं, बिल्कुल। और हमारा जो टारगेट है वो वॉयलेट का है। वॉयलेट का है, तो वॉयलेट में ये दोनों आ सकते हैं, वॉयलेट में दोनों आएंगे। दोनों की पेयरिंग ऐसी हुई है कि वॉयलेट बच्चा आएगा ही, आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो उस्तादी है वो समझ लें। अगर ये ब्लू नर नहीं हुआ और ये जामनी से निकला हुआ तो बच्चा सारा गिरे भी आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि अगर ये जामनी नर हुआ अंदर से, इसकी ब्लड में जामनीपन हुआ और मादा गिरे है, तो गिरे के साथ जामनी लगाएंगे तो ज़्यादातर चांस होता है कि गिरे बच्चा आ जाए, ठीक है। उसमें एक आध को जामनी भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कहानी भी हो सकती है कि इसमें गिरे बच्चा आ जाए, ठीक है। अब ये टेस्ट ब्रीड के बाद ही पता चलेगा कि ये सारे जामनी बच्चे फेंक रहा है। अगर तो ये प्योर ब्लू में हुआ सारे जामनी फेंक देगा, वरना ये गिरे भी फेंकेगा, ठीक है, और डार्क वॉयलेट भी फेंकेगा, दोनों फेंकेगा। तो ये परफेक्ट पेयरिंग है। अच्छा, अब हमारा एजेंडा क्या है? हमने जितनी भी पेयरिंग करनी है उस ऐसी करनी है कि उससे जामनी बच्चा आना चाहिए। हमारा टारगेट इस वक्त जामनी है। गोल्डन फेस तो जाहिर बात है रेम्बो में होता ही है,
लेकिन हम FBG के फीचर को नहीं देख रहे। अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जामनी प्रोड्यूस हो जाए, फिर जामनी को हम क्लियर विंग की तरफ लेते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करते जाएंगे। लेकिन अभी जामनी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो हमारा मेन टारगेट है। अब आ जाए नेक्स्ट पेयर। ये पेयर भी बिल्कुल सही है, गिरे के साथ ब्लू लगाया हुआ है, लेकिन ये वाला ब्लू जो है वो ज़रा जामनी टाइप का ब्लू है, तो इसमें ज़्यादातर चांस क्या है, गिरे आने का चांस है। ठीक है, अब आ जाते हैं ये वाले पेयर के ऊपर। ये भी फैसल भाई ने बिल्कुल सही पेयर लगाया है, मादा गिरे है और नर ब्लू है। ठीक है, ये नर भी मेरे घर पे ब्रीड कर चुका है, 4-5 बच्चे पाल चुका है, तो ये नर प्रोविन ब्रीडर है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला जामनी बच्चा दे देगा। ब्लू नर है और मादी जो है वो गिरे है, तो ये भी सारा जामनी की वर्किंग हो गई। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पे, ये मेरा फेवरेट नर है, गिरे का डाइल्यूट का नर है, मादी है कासनी की, जो ऊपर वाला नर था ना बिल्कुल वैसी है। तो गिरे और कासनी अगेन वही पेयरिंग है, जामनी की वर्किंग हो जाएगी इससे। ठीक है, तो भाई फैसल भाई आपने माशाल्लाह से सही बिल्कुल पेयरिंग की है, जामनी की वर्किंग की है। अच्छा, अब आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि हम लोगों के पास जामनी आया था, वो कहाँ गया फैसल भाई जामनी वाला, वो कहाँ चला गया? वो बैठा हुआ। अच्छा, वो रहा ये भाई। तो हमारे पास जो ऊपर पेयरिंग लगी है ना, उससे इंशाल्लाह ताला इस तरह के जामनी बच्चे आएंगे। ठीक है, फिर वो बच्चे आगे चल करके क्लियर विंग खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो क्लियर विंग के स्प्लिट होंगे। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक पेयर बनाया हमने, ये भी फैसल भाई के घर का पट्टा था, नर मूव का नर है, और उसको जो हमने मादी दी है वो डाइल्यूट आसमानी की दी है ना। तो ये जो पेयर है ये इंशाल्लाह प्रोड्यूस करेगा जामनी बच्चे। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इससे भी जामनी आएंगे। तो ये है भाई सारी बात जो अपनी उस्तादी दिखाई है आज फैसल भाई ने आप लोगों को। और ये हमारा परकटा पेयर नर था जो कॉलोनी में नीचे घूमता रहता था, उसको क्लियर विंग की मादी दी है, जो आप लोग बार बार पूछते हो वर्किंग कैसे होती है। तो इनका जो बेटियाँ आएंगी वो रेमबो आएंगी, जो बेटे आएंगे वो नॉन अपलाइन आएंगे। तो इंशाल्लाह ये भी जामनी की वर्किंग का पेयर है, इससे भी जामनी प्रोड्यूस होंगे। तो ये है भाई आज का आप लोगों के लिए सारी अपने नॉलेज का निचोड़ आप लोगों को इसलिए देते हैं भाई, ताकि आप लोग सीख लो। और ये सारे के सारे जो तोते हैं भाई ये सेल के हैं, इसके अंदर जामनी भी मौजूद है। अगर किसी भाई को चाहिए तो रब्ता कर लें मुझसे, इंशाल्लाह आपको ये पेयर्स प्रोवाइड हो जाएंगे। जामनी का रेट आप लोगों को बता दूंगा मैं मैसेज पे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। बाकी वैसे ही रेम्बो मार्केट में शॉर्ट है अभी, तो अच्छी क्वालिटी के रेम्बो तो मिल ही नहीं रहे। तो अगर किसी भाई को चाहिए तो रब्ता करें, इंशाल्लाह ये प्रोवाइड करेंगे आपको। और जो हमारे शौक के होते हैं वो हम रोक लेंगे। बाकी अगर आप लोग मांगेंगे तो आपको भी दे देंगे, लेकिन फिर उसके रेट ज़ाहिर बात है, आपको पता है जो शौक वाली चीज़ होती है उसके रेट थोड़े अलग होते हैं। मिलते हैं भाई आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।